नेपाल सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का देश नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर एक नई और बदलती हुई सोच भी रखता है। ये देश धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति और पहचान को कभी नहीं भूला। आज नेपाल ऐसा देश बन चुका है जहां पुरानी परंपराएं और नया विकास दोनों एक साथ चल रहे हैं। नेपाल का संविधान साल 2015 में लागू हुआ था, जिसने इसे एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया। इससे पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राजतंत्र था, लेकिन आज यहाँ लोकतंत्र पूरी तरह स्थापित हो चुका है। राजनीति में बदलाव के बावजूद नेपाल की जनता अब भी अपने राजघरानों का बहुत ही सम्मान करती है, क्योंकि उन्होंने देश की पहचान और इतिहास में बड़ी भूमिका निभाई है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि, पर्यटन और विदेशों से आने वाली आमदनी। यहाँ के बहुत सारे लोग भारत, खाड़ी के देशों और यूरोप में काम करने जाते हैं और अपनी कमाई से परिवारों की मदद करते हैं। नेपाल की जमीन ऊंचाई और भौगोलिक कठिनाइयों के कारण कृषि के लिए आसान नहीं है। फिर भी यहाँ के लोग धान, मक्का, आलू और गेहूं जैसी फसलें बड़ी मेहनत से उगाते हैं। नेपाल का पर्यटन उद्योग इसकी रीढ़ की हड्डी है। हर साल लाखों विदेशी यात्री यहाँ सिर्फ माउंट एवरेस्ट देखने नहीं, बल्कि नेपाल की संस्कृति और लोगों की गर्मजोशी महसूस करने आते हैं। नेपाल सरकार ने अब इको टूरिज्म यानी पर्यावरण पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना शुरू किया है। इससे न केवल प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा होती है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। नेपाल में शिक्षा को लेकर भी पिछले कुछ वर्षों में बड़े बदलाव आए हैं। यहाँ की नई पीढ़ी पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक है। काठमांडू, पोखरा और विराटनगर जैसे शहरों में कई अच्छे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं। नेपाल की एक खास बात यह है कि यहाँ के बहुत सारे छात्र उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं और बाद में अपने देश लौटकर विकास में योगदान देते हैं। अब अगर बात करें नेपाल की भाषाओं और सामाजिक विविधता की, तो ये देश सच में कई रंगों से भरा हुआ है। यहाँ लगभग 120 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू और तामांग प्रमुख हैं। हालांकि नेपाली राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हर क्षेत्र की अपनी एक अलग बोली, अलग पहनावा और अलग खानपान है। फिर भी ये विविधता ही नेपाल की असली पहचान है। विभिन्नता में एकता यानी कि नेपाल। नेपाल का संगीत और कला भी बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे मादल, सारंगी और बांसुरी लोक संगीत की आत्मा माने जाते हैं। नेपाल के लोकगीतों में प्रेम, भक्ति और प्रकृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम को लोग एक साथ बैठकर गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और दिन भर की थकान भूल जाते हैं। नेपाल में कई रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थान भी हैं, जो अभी भी बाहरी दुनिया के लिए उतने प्रसिद्ध नहीं हैं। जैसे मुस्तांग घाटी, जो कभी एक स्वतंत्र राज्य थी, आज ये जगह अपने प्राचीन बौद्ध मठों और लाल चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी और युग में ही चले गए हों। एक और अद्भुत जगह है जनकपुर, जिसे माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ का जनक मंदिर देखने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। जनकपुर की गलियाँ रंग बिरंगी सजावट और मधुर भजन से गूंजती रहती हैं। नेपाल का मौसम भी इसकी सुंदरता का एक बड़ा कारण है। यहाँ साल के 4 मुख्य मौसम होते हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। अप्रैल से जून तक यहाँ पहाड़ों पर खिलने वाले लाल फूल पूरा वातावरण रंगीन बना देते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ से घिर जाते हैं और ये समय ट्रैकिंग और स्नो टूरिज्म के लिए आदर्श माना जाता है। नेपाल में धर्म और अध्यात्म
जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ के लोग चाहे हिंदू हों, बौद्ध हों या फिर मुस्लिम, सभी एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। काठमांडू में मौजूद बौद्धनाथ स्तूप और पाटन का कृष्ण मंदिर दोनों इस बात का प्रमाण हैं कि नेपाल ने सैकड़ों सालों से धार्मिक सद्भावनाओं को बनाए रखा है। नेपाल का एक और विशेष पहलू है कुमारी परंपरा। ये दुनिया की एकमात्र जीवित देवी की परंपरा है। काठमांडू की छोटी सी बालिका को विशेष विधि से जीवित देवी कुमारी घोषित किया जाता है। लोग उसे देवी के रूप में पूजते हैं और जब वो बड़ी होती है तो किसी दूसरी बालिका को फिर ये स्थान मिल जाता है। ये परंपरा नेपाल की आध्यात्मिक गहराई और धार्मिक श्रद्धा का एक अनोखा उदाहरण है। अब बात करें आधुनिक नेपाल की, तो यहाँ धीरे धीरे तकनीक और डिजिटल सुविधाएं बढ़ रही हैं। मोबाइल, इंटरनेट, ई गवर्नेंस और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। नेपाल में युवाओं का एक नया वर्ग उभर रहा है जो शिक्षा, पर्यटन और उद्यमिता के जरिए अपने देश को आगे बढ़ा रहा है। नेपाल सरकार का एक लक्ष्य है सस्टेनेबल नेपाल, यानी ऐसा नेपाल जो विकास भी करे और पर्यावरण की रक्षा भी। यही सोच इस देश को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। दोस्तों, नेपाल सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सादगी और संतुलन सबसे बड़ी ताकत है। ये देश हमें बताता है कि आधुनिकता अपनाना गलत नहीं, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी जरूरी है। नेपाल का हर कोना, हर मंदिर, हर पहाड़ एक कहानी कहता है, शांति की, साहस की और सौंदर्य की। और शायद यही वजह है कि जो भी व्यक्ति एक बार नेपाल आता है वो अपने साथ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि शांति और आत्मिक खुशी की यादें लेकर जाता है। नेपाल की संस्कृति विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 100 से ज्यादा जातियाँ और कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सभी को जोड़ने वाला धागा है अपनापन और आपसी सम्मान। नेपाल के पारंपरिक परिधान भी बहुत ही सुंदर होते हैं। महिलाएं अक्सर गुन्यू चोली पहनती हैं, जबकि पुरुष दाउरा सुरुवाल में दिखाई देते हैं। इन कपड़ों के रंग और डिजाइन नेपाल की पहाड़ी जीवन शैली और परंपराओं को दिखाते हैं। नेपाल के लोग प्रकृति के बहुत ही करीब रहते हैं। यहाँ आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ लोग खेती और पशुपालन से जीवन चलाते हैं। उनके घर मिट्टी और पत्थर के बने होते हैं और हर आंगन में फूलों का बगीचा होता है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। नेपाल की महिलाएं समाज में बहुत ही सक्रिय हैं। वे न सिर्फ घर संभालती हैं, बल्कि व्यापार और पर्यटन में भी बराबरी से हिस्सा लेती हैं। नेपाल में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है और यहाँ सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर जीवन मिले। नेपाल को ट्रैकर्स का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियाँ, घने जंगल और चमकती नदियाँ हर पर्यटक को अपनी ओर खींच लेती है। सबसे प्रसिद्ध जगहों में पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, नागरकोट और भक्तपुर शामिल है। पोखरा को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ की फेवा झील में नाव चलाते हुए आप हिमालय की चोटियों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये दृश्य इतना सुंदर होता है कि लोग घंटों वहीं बैठकर प्रकृति को निहारते रहते हैं। चितवन नेशनल पार्क नेपाल का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ आप दुर्लभ एक सींग वाले गैंडे, हाथी, बाघ और कई पक्षियों को करीब से देख सकते हैं। ये पार्क पर्यावरण संरक्षण का एक शानदार उदाहरण है। नेपाल में ट्रैकिंग का अनुभव कुछ और ही होता है। यहाँ की अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक, लांगटांग ट्रैक और एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों की पहली पसंद है। रात को पहाड़ों के बीच कैंपिंग करना, आग जलाना और तारों भरे आसमान को निहारना, ये अनुभव कभी न भूलने वाला होता है। नेपाल का भोजन भी बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक है। यहाँ दाल भात, मोमोज, थुक्पा और सैल रोटी बहुत ही लोकप्रिय है। मोमोज तो अब भारत के युवाओं को भी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन इसका असली स्वाद नेपाल में ही मिलता है। दोस्तों, अगर आप कभी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां प्रकृति और संस्कृति दोनों मिलकर आपका स्वागत करें,
तो एक बार नेपाल ज़रूर जाइएगा। ये देश ना सिर्फ आपकी आंखों को सुख देगा बल्कि आपके मन को शांति से भर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।